नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपकी अपनी इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल साहब इंग्लिश। जैसे कि अपना निःशुल्क एमसीक्यूज का बैच चल रहा है, उसके अंदर अब एक नया टॉपिक आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। आपको वहां पर दिया गया है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब वाक्य होता है और करेक्शन का मतलब उसका शुद्धिकरण करना है कि त्रुटि कहां, उस त्रुटि को आपको वहां छांटना है, अशुद्धि को आपको शुद्ध करके वहां पर बताना है। और शुद्ध करना तो हमें है, एक्चुअल में तो वहां यह पूछेगा कि 1 2 3 जो पार्ट आपको दिए गए ए बी या सी, उसमें कौन सा पार्ट बेटा आपका ऐसा है जिसके अंदर आपको वहां पर तकलीफ है, मतलब एक तरीके से गलती कहां है, त्रुटि कहां है, आपको परेशानी वहां पर कहां महसूस हो रही है। तो बिना देरी किए बिना चलते हैं अपन वहां पर अपने पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल पे जब मूव कर रहे हैं तो उस वक्त हल्का सा टाइम लेने की कोशिश भी आप बच्चा वहां पर जरूर करना। रीजन क्या होता है, कई बार आप लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि मैंने बताया तो उसके पहले आपके पास करने का मौका होता है। तो आप अगर सही कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गलत कर रहे हैं तो आपको त्रुटि का, अपनी गलती का एहसास वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो अगली चीज पे अपन चलेंगे। यहां पर देखना जरा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में पहला क्वेश्चन चेक करना। ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल, कि मेरी कक्षा में प्रत्येक लड़की है वो अच्छा गाना गाती है। लड़कियों में एक ये हुनर है, गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर का, परमात्मा का दिया हुआ रहता है कि उनकी आवाज वैसे ही काफी हद तक 99.99% बच्चियों की आवाज, हमारी बिटिया रानी की एक छोटी बहन है, उनकी आवाज काफी सुरीली होती है, अच्छी होती है वहां पर। तो अब चेक ये करें कि इसके अंदर हमें ए बी सी 3 पार्ट दिए और अगला ये कह रहा है कि अगर एरर नहीं है तो मेरे पास में पार्ट कौन सा है, चौथा, नो एरर वाला। तो इसका एक रूल पढ़ना बेटा आप वहां पर। रूल क्या है कि अगर आपको ये फ्रेज मिले, कौन सा, ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के साथ में बच्चा यहां पर जो तुम्हें क्या दिया जाता है, नाउन दिया जाता है। ये नाउन बेटा जी वहां पर कैसा होता है, प्लूरल, मतलब बहुवचन होता है, प्लूरल बहुवचन है। लेकिन इनके साथ में आगे लगने वाला जो तुम्हारे पास में हेल्पिंग वर्ब या फिर बच्चा वहां पर बताओ क्या है आपका, मैन वर्ब है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर इसे मैं क्या पढ़ूंगा बताओ, आपका सिंगुलर। बताओ क्या पढ़ा जाएगा इसे, आपका सिंगुलर, मतलब एक वचन बोला जाएगा। तो यार चेक करो, मेरे पास में ईच ऑफ है, ठीक है, प्लस में देखो यहां पर गर्ल्स क्या है, नाउन है, बहुवचन है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये बताओ कि आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब मेरे पास में बेटा क्या है, सिंग है। तो मैंने आपको ये कह रखा है कि नाउन संज्ञा शब्द आता है, तो संज्ञा शब्द में क्या होता है, आप संज्ञा शब्द के साथ एस ई एस आई ई एस वी ई एस जोड़िए, एक वचन से बहुवचन होता है। लेकिन अगर क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द के साथ में एस ई एस आई ई एस या वी ई एस जोड़ेंगे ना, तो वो बेटा बहुवचन से वापिस कहां, एक वचन में आएगा। तो यहां ये सिंग खुद में प्लूरल है, अगर एक वचन बनाना पड़े तो क्या बनेगा, सिंग्स बनेगा। तो एरर वहां आ गई, यहां सिंग नहीं आना चाहिए था, यहां बताओ बेटा क्या आना चाहिए था, आपका सिंग्स आना चाहिए। एरर किस में हो गई, पार्ट सी में हो गई। ये आपका आंसर वहां पर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप वन बाई वन सारी चेक करेंगे। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो ऊपर वाला मैं नहीं पढ़ूंगा बार बार कि फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन का मतलब दिया हुआ, सेंटेंस का मतलब वाक्य, एरेनियस का मतलब जो त्रुटिपूर्ण है आपका, फाइंड आउट का मतलब तलाश करना है या फिर आपका ढूंढना है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। अब इसमें अगर हिंदी अर्थ नहीं भी आता है तो आपका जो लेवल आपसे पूछा जाता है, आपका जो लेवल है आपके लिए, उसमें ट्रांसलेशन नहीं आता है ना, तो भी आप आराम से निकाल पाएंगे। किस सलीके से निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, उसको चेक करना वहां पर आपका। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बेटा अपने पास में वहां कैसा है, सिंगुलर है। एक चीज ये सुनना, मैं लिख क्या रहा हूं यहां पर, इसको समझने की कोशिश करना। इसे अपन पढ़ेंगे वहां पर सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन, इस रूप में वहां पर आपका रखा जाएगा। ठीक है, और एक वचन होगा तो सीधी सी बात है बच्चा, यहां पर वर नहीं बल्कि बताओ क्या आ जाएगा, आपका वॉज आ जाएगा। तो एरर मेरा कौन से पार्ट में हो गया, बी में हो गया। आंसर मेरे पास में बी रहा, ये लो। ठीक है, अब देख लो, अगर अकेला इंफॉर्मेशन शब्द आता है तो वो हमेशा कैसा होता है, एक वचन होता है। इतनी सी बात आपको सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बेटा। मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वाल। ठीक है, अब इसको चेक करो कि अगला हमसे यहां पर क्या जानना चाह रहा है। इसका यूज चेक करना आपका वहां पर। जब भी आपको बेटा देन दिया जाए, THAN, मैं THEN की बात नहीं कर रहा हूं, THAN की बात वहां पर कर रहा हूं आपका। ठीक है, तो ऐसे हालात में आपको इसके बाद में क्या दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले क्या दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पर देन अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हो तो ये बेटा यहां पर काम करता है प्रेपोजिशन। बताओ बच्चा किसका काम करता है, प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग का काम करता है। ठीक है, अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया चाहिए, तो सीधा सीधा आप यहां आ जाओगे, ये लो, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा।
ठीक है। अब आप यहां चेक करो, मुझे देन दिया हुआ है तो मुझे देन से मतलब नहीं है क्या? है, लेकिन मुझे वन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे? पर्सन से है। और पर्सन्स बेटा मेरे पास में एक वचन है या फिर बहुवचन है? बताओ आपका बहुवचन है, प्लूरल है। और प्लूरल होगा तो सीधा सीधा आपको पता है वहां क्या लगना चाहिए? हैव लगना चाहिए। तो आंसर मेरे पास फिर से कौन सा हो गया बेटा? आपका बी हो गया। अब देख लो कितनी अच्छी अंग्रेजी हो गई है। टेस्ट सीरीज के आंकड़े हमारे पास में आए बेटा, तो टेस्ट सीरीज, हाँ ये जानकारी दे दूं, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 2 या सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी वाला, उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है बेटा। तो उसकी भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप शेयर करें, बच्चों तक वहां पर लाभ वो उठा सकें आपका। फोर्थ ग्रेड में काफी संख्या में हमारे से बच्चे जुड़े हैं, तो वहां पर उन बच्चों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर हम 15 में से 10, 11, 12 आराम से कर रहे हैं, तो बेटा खुश होना है, लेकिन ध्यान भी रखनी है इस बात का, सावधानी बरतनी है कि कहीं अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आगे चलकर एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ वहां पर नहीं कर जाएं। ठीक है, तो आपको सलीके से 10 आ रहे तो 11 तक पहुंचो, 11 आ रहे तो अगले टेस्ट में 12 तक पहुंचो। कोशिश ये करो कि आप 15 में से 12, 13, 12, 13 हर टेस्ट में कवर करो। ठीक है, और फिर देखना आप कितने अच्छी पोजीशन के साथ में वहां पर इंग्लिश से नहीं डरोगे। इंग्लिश में आपका पेपर बहुत अच्छा वहां पर चला जाएगा। और यही हमारी टीम का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक एकदम सस्ते दामों में बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, जहां निःशुल्क होगा वहां निःशुल्क भी आप तक वो सुविधा पहुंचे, क्योंकि नॉलेज हमें किसी ने दिया है, हम आपको दे रहे हैं, और सरस्वती हमेशा बांटने से ही वहां पर ज्ञान को बढ़ाने का वरदान देती है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, Neither the principal nor the teachers takes interest in the general welfare of the students। यहां पर एक नियम तुम बच्चों को पढ़ना बेटा, और नियम तुम्हारे पास में क्या वो सीखना, अगर मुझे एक कनेक्टर, एक कंजंक्शन, एक लिंकिंग डिवाइस, ठीक है, एक संयोजक शब्द, कौन सा? नाइदर नोर, ऐसा मुझे दिया जाता है। ठीक है, यहां पर बेटा मेरे पास में क्या है? सब्जेक्ट है, और यहां पर बेटा मेरे पास में क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब अगले को यहां क्या चाहिए बच्चा? आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए। अब ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहां चाहिए, ये बेटा यहां पर दूसरे के अनुसार आएगा, इसमें पहले की कोई भूमिका नहीं है। ठीक, याद रहेगा। अब चेक करें, ये रहा नाइदर, ये रहा नॉर। द प्रिंसिपल अपने पास में यहां पर बेटा कौन सा है? आपका पहला है। और द टीचर्स यहां पर बेटा आपके पास में कौन सा है? दूसरा है। तो मुझे अब जो चाहिए वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, टीचर्स के अकॉर्डिंग चाहिए। आज ही की क्लास में थोड़ी देर पहले अपन ये बात कर चुके हैं, अपने बीच में ऐसा संप्रेषण हो चुका है कि वहां पर वर्ब में एस आता है तो वो एक वचन होता है, वर्ब में एस नहीं आता है क्रिया शब्द में तो वह वहां पर बहुवचन होता है। तो टेक्स्ट तो एक वचन है, तो मुझे यहां पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, बहुवचन में क्या चाहिए? टेक चाहिए। मतलब मेरा आंसर इस बार भी बच्चा कौन सा है? बी है। ठीक है, हालांकि हमें ए बी इनसे कोई मतलब वहां पर रखना ही नहीं है आपका, हमें तो सीधा सीधा वहां जाना ना जहां पर परीक्षा में हमारे आराम से मार्क्स बन जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। क्या कहा अगले ने? धैर्य लेकिन निरंतर तौर पर लगातार कोशिश करते रहना, यह सफलता के लिए, सफलता को अमली जामा पहनाने के लिए नितांत आवश्यक है, अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है, मस्ट है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, कि हर हाल में ऐसा पार्ट वहां पर होना ही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहां चेक करना जरा, इस वाले पैटर्न में आपके पास में क्या दिया हुआ बच्चा? वहां पर एज वेल एज दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे पास में यहां जो टर्म आ रहा है कौन सा? बताओ, देखिए आपका पेशेंस, ये पहला है, और यहां पर ये जो टर्म आ रहा है कौन सा? आपका परसिवरेंस, ये बताओ कौन सा है? आपका दूसरा है। ठीक है, तो यहां जब एज वेल एज का नियम काम करता है, वो क्या नियम होता है उसको पढ़ना जरा। अगर मुझे ऐसा दिया जाता है एज वेल एज, और यहां पर मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, यहां पर भी मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, दोनों साइड है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब चाहिए। तो इसमें दोनों को मिलाकर नहीं आएगा, दूसरे के मुताबिक नहीं आएगा, ये किसके अनुसार आएगा? पहले के अनुसार आएगा। पहला जैसा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर डील किया जाएगा। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं पेशेंस। पेशेंस के मायने होते हैं धैर्य। धैर्य आपका अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, मात्रा सूचक आपका वहां पर देखने को मिलता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, और अगर एक वचन होगा तो वहां आर अप्लाई नहीं होगा, वहां क्या लग जाना चाहिए? आपका इज लग जाना चाहिए। एरर किस में आ जाएगा? आपका पार्ट बी में एरर आपको वहां पर देखने को मिलेगा बच्चा। तो ये चीज यहां से आप क्या कर सकते हैं? आपका अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे है। अगले ने कहा था गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स
अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पासिस रेजोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपसे वहां पर पूछा हुआ है। तो अब आप एक बार ये चेक करो, ठीक है, क्या कहा अगले ने, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना है कि जो सरकार है उसने निश्चय किया कि वो सभी प्रकार की बिक्री रोक देगी। ठीक है, और वहां पर कौन सी बिक्री आपका, जो डायमंड्स की है, अब्रोड विदेश में जाने वाली। ठीक है, अब्रोड का मतलब विदेश होता है, बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पासिस रेजोल्यूशन, क्योंकि हाल ही के अंदर क्या हुआ है, आपका विधेयक या फिर आपका बिल वहां पर पारित हुआ है। इस सवाल को जब आप बेटा निकालोगे, उससे पहले दो चीजें आपको सिखा देता हूं इसमें। हमारे पास में एक तो वर्ड ये होता है SELL, एक वर्ड बेटा ये होता है SALE। दोनों का मतलब ही विक्रय या बेचने से है, दोनों ही सही है अपनी जगह। ये जो सेल होता है ये आता है आपका नाउन, नाउन का मतलब आपका संज्ञा शब्द के रूप में, और ये जो सेल है बेटा ये यहां पर नाउन नहीं बल्कि किसके रूप में आता है, आपका वर्ब, क्रिया के रूप में आता है। अब इसका अपन पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लेते हैं, ये किस में जाएगा, साउल्ड में जाएगा, और इसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये वापस किस में आएगा बताओ, आपका साउल्ड में आएगा। सेल, साउल्ड, साउल्ड, ऐसा। ठीक है, अब ये जो ऑल है ये बेटा आपका डिटर्मिनर है, परिसीमक शब्द, निर्धारक शब्द, दृढ़ निश्चायक शब्द है, और ये डिटर्मिनर को चाहिए नाउन। क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इसका मतलब ये सेल्स वहां पर नहीं आ सकता है। सेल्स कौन सा आएगा बेटा आपका वहां पर, ये वाला आएगा, SALE। आपने सुना होगा बहुत जगह, जैसे बिक्री के लिए कोई चीज रखी हुई है तो वहां पर बेटा उसे ऐसा पढ़ा जाता है फॉर सेल। ठीक है, बेचना है, क्रिया के रूप में लिखा हुआ है, तो वहां बच्चा अपना जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, टू सेल, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में मेरे पास जो एरर मुझे मिलेगा वो एरर मिलेगा आपका बी वाले पार्ट में, यहां पर इस तरीके से एरर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इस सवाल के माध्यम से आप दो चीजें बच्चा वहां पर सीख गए। ठीक है, अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। ठीक है, अब आप यहां पर ऐसा देख सकते हो कि अपने पास में ये जो सेंटेंस अगले ने दिया, इस सेंटेंस विशेष के अंदर कोई वोकेबलरी से जुड़ा हुआ कोई कंफ्यूजेबल वर्ड है जो आपको वहां पर परेशान करे, उसको चेक करना है। आप लोगों ने देखा होगा इतना सा जो रुकता हूं आपके लिए वो इसी वजह से कि आप आराम से इसको देख लें। बेटा इसमें दो चीजें, दो वर्ड आपको फिर से सीखने कंफ्यूजेबल में। एक तो अपने पास में कौन सा होता बेटा आपका, हैंग। दूसरा शब्द भी मेरे पास में कौन सा है, हैंगी है। आप कहेंगे सर ये कौन सा मजाक कर रहे हो, दोनों जगह एक लिख दिया, फिर आपने कहा सर दूसरा शब्द भी ऐसा ही है। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हुआ। किसी बच्चे ने कमेंट में सवाल भी पूछा कि सर मस्ट का माइट, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं बताया हुआ। जब भी आप पूरे क्वेश्चन का पढ़ते हैं तो वीडियो है ना, वीडियो देखे, नरेशन के टॉपिक में बच्चे का सवाल आया कि सर मस्ट का माइट क्यों नहीं हुआ, तो बेटा उसे देखना चाहिए ना, मे का माइट होता है, मस्ट का माइट नहीं, वो एक अलग चीज आ जाती है ना। अब यहां ये दोनों हैं तो रीजन सुनो इसमें। एक हैंग है वो होता है कहीं पर आप कोई चीज लटकाते हैं, किसी वस्तु को लटकाते हैं, किसी वस्तु को लटकाना। ठीक है, ये क्या होता है आपका, हैंग करना है। ठीक है, और दूसरा है हैंग वाला, इससे अपन पढ़ते हैं आपका फांसी पर लटकाना। किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो फांसी पर लटकाना, ये किस में चला जाएगा, अगले हैंग में चला जाएगा। ठीक है, अब किसी वस्तु को आप लटकाते हैं तो उसमें इनके तीनों फॉर्म बनते हैं, हैंग, हंग, और फिर क्या बनेगा, हंग। और यहां जो अपने पास में फांसी पर लटकाने वाला है इसे बनेगा हैंग, हैंग्ड, और फिर यहां पर टर्म आ जाएगा बेटा कौन सा, हैंग्ड, इस तरीके से। ठीक है, अब मीनिंग देखो, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, निश्चित तौर पर उसे लटकाया जाएगा। तो ये विल के साथ में बी आ गया, फिर फॉर्म काम में ले रहा, मतलब स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव वॉइस का, तो आगे थर्ड फॉर्म पक्का आएगा। अब ये कहने को थर्ड फॉर्म है, आप अपराधी को लटका रहे तो अपराधी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई वस्तु नहीं है, वहां पर आपका अपराधी व्यक्ति है और उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। तो बताओ यहां पर हंग लगना चाहिए कि हैंग्ड लगना चाहिए, हैंग्ड लगना चाहिए, और इस हिसाब से यहां पर आंसरेबल सिचुएशन क्या बनेगी, आपका ए बनेगी। देखो पिछले सवाल में भी आपने दो अच्छे शब्द वहां पर सीख लिए हैं और यहां भी आपके पास में दो अच्छे शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ये भी उन शब्दों से जुड़ा हुआ ही रहेगा। इसके लिए भी दो शब्द आपको बताता हूं बेटा मैं आपके लिए। वहां पर अपने पास में यहां जो टर्म आता है उसमें एक चीज ये सीखना, एक तो है ASSENT, आपकी भाषा में ASSENT, और इसका हिंदी मीनिंग
हिंदी में जो शब्दार्थ है वो अपन पढ़ते हैं वहां पर सहमति, और दूसरा बच्चा अपने पास में है ASCENT। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पर इसका जो मीनिंग लिया जाता है वो मीनिंग यहां पर क्या बनेगा आपका, चढ़ाई। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वो ASSENT किसके लिए है, सहमति के लिए। ASCENT किसके लिए, आपका चढ़ाई के लिए। इस तरीके से आएगा, क्लैरिटी। तो अब आप, हाँ इसका वर्ब भी बनता बेटा, ये जो है ना ये नाउन में है, ये जो मैं यहां दे रहा हूं ये किसमें है, नाउन में है। इसका वर्ब बना लो, क्रिया शब्द बना लो, ASCEND। असेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म आप बच्चा यहां पर बनाओगे तब ये बन जाएगा ASCENDED। इस तरीके से बनेगा। फिर यहां वाले पैटर्न में आ जाओ, ASCENDED। इस तरीके से ये चीजें आपकी वहां पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे उतरने को अपन डिसेंड कह देंगे, ये ऊपर चढ़ाई करने के लिए है। और जब नीचे उतरने की अपन बात करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि फला आदमी बहुत सर पे चढ़ गया, नीचे उतार डालो, उसे क्या कहेंगे, डिसेंड के लिए। तो यहां पर इसका पास्ट फॉर्म बेटा क्या बन जाएगा, डिसेंडेड बन जाएगा। और फिर यहां पर इसका पास्ट पार्टिसिपल है, वो बताओ वहां पर क्या बन जाएगा, बोलो आपका डिसेंडेड बन जाएगा। इस तरीके से ये चीज आएगी, डिसेंड है, डिसेंडेड है, और फिर क्या आएगा आपका, डिसेंडेड आएगा। ये नीचे उतरने के लिए है। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग सीख लिया आपने। इसका भी नाउन बन सकता है, ये वर्ब है ना, तो ढलान के लिए अपन वहां नाउन में काम में लेते हैं ये वाला पार्ट, कौन सा, डिसेंट। ये यहां बच्चा क्या तुम्हारे पास में नाउन। ठीक है, अब इसको चेक करो, अगले ने बोला आपका वहां पर, ठीक है, अभी इसमें इतना ही नहीं है आपका, वहां पर ये जो पार्ट आ रहा है उसका गौर करना, सहमति और चढ़ाई में दोनों में फर्क देखना। ASCENT क्या बोला, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। जापान के जो युवा व्यक्ति हैं उन्होंने उस पर्वत की सहमति को कठोर माना या चढ़ाई को। पर्वत सहमति थोड़ी देगा, पर्वत थोड़ी कहेगा आ बेल मुझे मार लो मेरी चढ़ाई कर लो, नहीं ना। तो पर्वत की चढ़ाई कठोर है, सहमति कठोर नहीं है। तो यहां जो वर्ड लिखा हुआ है असेंट, इसमें देखो ASS नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ASC आना चाहिए, क्योंकि SS होते ही मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा आपका, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसरेबल सिचुएशन है उसको चेक कर सकते हो। आप खुद देखेंगे कि जो आपके लिए सवाल सिलेक्ट किए गए ना वो इसलिए नहीं कि खाली यूट्यूब पे हमें वीडियो डालना, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। ठीक है, अपन थोती पोगापंथी में विश्वास नहीं रखते, कतई नहीं रखते। आपका रीजन क्या है कि बेटा आप अपना कीमती वक्त हमें देते हो ना, ठीक है, और उसका आउटपुट ना मिले, आपको उसका रिजल्ट ना मिले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, आपको भी लगेगा कि लो पागल बना दिया ना। ठीक है, वाकई है, आपकी जगह मैं होता हूं तो भी ऐसा ही होता है। खाली ऐसा करने से वैसा करने से कि पेपर में ही छाप रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अध्यापक का कायदा होता है केवल बताने का, आपको रास्ता दिखाने का, उसके बाद में उस पर काम करना, उसको पढ़ना और उसको मनना, उस पर चिंतन मनन करना और परीक्षा में प्रस्तुतिकरण देना। ये आप छोटे भाई बहनों का काम होता है। अगले सवाल पे आ जाएं। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट ए रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेंट टू मी। ठीक है, अब गौर करो, यहां पर फिर से एक शब्द तुम्हें सीखने को मिलेगा। कोशिश ये करना बच्चा तुम कि वहां पर इजीली इन चीजों को आप क्या कर सको, आपका देख सको कि इनमें कौन सा सवाल है, उसमें कहां पर आपकी मिस्टेक अगले ने कर रखी है, उसको देख सको आपका। पढ़ें, इसमें भी बेटा आपको वहां पर दो शब्द हैं वो देखने पड़ेंगे। पहला शब्द तो ये कि आपके पास एक वर्ड होता है LIED, मतलब अगले ने क्या किया, आपसे झूठ बोला है, अगले ने सफेद झूठ आपसे वहां बोल दिया। दूसरा वर्ड आपके पास में है LAIN, इसका मतलब है किसी चीज को आपने रख दिया है, पटक दिया, नीचे डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका अर्थ लगाओ, क्या कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे काफी दुख हुआ है, टू लर्न यह जानकर, यह पता लगाकर, यह सीख कर, दैट ए रीजनेबल मैन, कि तार्किक आदमी, तर्क संगत आदमी, लाइक यू आपकी तरह, हैज लेंट टू मी, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है या उसने मेरे से झूठ बोला है, उसने मेरे से झूठ बोला है। और झूठ बोलने के मायने यहां लेन नहीं बल्कि क्या होता है, लाइड होता है। इट मींस आंसर आपको इजीली वहां देखने को मिल जाना चाहिए। ये रहा आंसर आपका सी वाला। क्यों, अगले सवाल की तरफ चले बेटा आपका, वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड। ठीक है, इसको चेक करना कि यहां अगला हमें वहां पर क्या देना चाह रहा है। देखो, देखें आपका वहां पर कि लड़कियों ने देखा बड़े ही इंटेंटली, मतलब इरादे के साथ में,
जैसे जो मॉडल ये प्रतिदर्श है, अप्लाइड हर मेकअप, ठीक है, जो उसके मेकअप के लिए लागू किया गया विथ प्रैक्टिस हैंड का मतलब अच्छे हाथों के द्वारा। अच्छे हाथों का मतलब क्या होता है आपका, जिन लोगों को पहले से प्रैक्टिस है, बढ़िया वो अभ्यास कर चुके हैं इस चीज का, बढ़िया आपका विशेषज्ञ उस चीज का, उनके बारे में। इसमें ट्रांसलेशन तो मैं एक बार और बता देता हूं। अपने पास में यहां पर जो इंटेंटली है इसका मतलब होता है इरादे के साथ में, और जो प्रतिदर्श लिया गया है जिस नमूने के साथ में मतलब ये दिखाया गया है कि मैडम आपका इस तरीके से हम मेकअप करेंगे, वो अप्लाइड लागू किया गया, लगाया गया मेकअप आपका वहां पर श्रृंगार प्रसाधन सामग्री के साथ में, और प्रैक्टिस्ड हैंड मतलब जहां पर जो हाथ है पहले से प्रैक्टिस किए में, उन्होंने काफी लड़कियों का, काफी महिलाओं का अच्छे तरीके से मेकअप भी किया है, तो उनसे गलती होने की गुंजाइश न के बराबर रहती है। तो कहीं पर भी इसके अंदर एरर नहीं है। इट मींस यहां पर आंसर बेटा क्या जाना चाहिए आपका, डी जाना चाहिए। अब ये चीज हम क्यों डालते हैं आपके लिए, क्योंकि आप बच्चों की आदत है कि जहां आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दे दिया गया, आप जबरदस्ती कोई ना कोई त्रुटि ढूंढेंगे, चाहे उसमें हो या ना हो। तो ये आपको हम भरोसा दिलवाते हैं, आपको ये सिखाते हैं कि बेटा सवाल में अगर आपको त्रुटि ना मिले तो जबरदस्ती ना ढूंढे। सवाल ऐसा भी हो सकता है जहां पर कोई एरर नहीं होती है। सवाल नंबर 11 पर आ जाएं। इट वुड बी मोर ह्यूमैन टू ट्रीट एनिमल्स काइंडली। ये काफी ज्यादा मानवतावादी होगा कि हम इंसानों की तरह जानवरों के साथ में भी अच्छा बर्ताव करें, बढ़िया व्यवहार वहां पर करें। अब आप कहेंगे सर हमें तो गलती मिल गई, लेकिन मैं कहूंगा बेटा गलती आपको मिली है तो गलत मिली है। रीजन सुनो। एक वर्ड तो मेरे पास में ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब क्या होता बताओ आपका, मनुष्य है, मानव है आपका, ठीक है। और दूसरा मेरे पास में यहां पर एक वर्ड है, ये वर्ड बेटा मेरे पास में क्या रहेगा बताओ आपका, ह्यूमन रहेगा, ठीक है। और ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवीय, इंसानी तौर पर, ठीक है। अब इसमें देखो ह्यूमन वर्ड है ना, वो गलत नहीं। ह्यूमन के तीनों डिग्री बना लो, ह्यूमन, मोर ह्यूमन, मोस्ट ह्यूमन, ठीक है। यह काफी ज्यादा मनुष्य होगा या मानवीय होगा, मानवीय होगा, आपने लिख भी रखा है, ठीक है। टू ट्रीट एनिमल्स, जानवरों के साथ बर्ताव या व्यवहार करना, काइंडली, दयालु तरीके से, दयालुता पूर्वक तरीके से। तो इसमें एरर बेटा आपका है ही नहीं, किसी में नहीं है ना आपका। जैसे पिछले 10वें में था वैसे आपका 11वें में रखा, ताकि आपको अंदाजा वहां हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इट वॉज टाइम टू गेट अप क्लाउज एंड पर्सोनेल, ठीक है। तो यहां इस सवाल को अगर आप चेक करते हो थोड़ा सा अटपटा वहां पर लगेगा, ठीक है। उसको चेक करो कि कहां पर एरर है। देखा हो बेटा आपने, यहां इसका सवाल अगर अपन सोल्व करते हैं तो उससे पहले दो चीजें आपको सीखनी है इसमें। पहला तो इसमें कौन सा आपका ये वाला टर्म PERSONAL, पर्सनल। इसका मतलब होता है जो चीजें आपकी व्यक्तिगत होती हैं, करीबी होती हैं, नजदीकी होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं बताओ आपका, पर्सनल कहते हैं। और दूसरे वाला पार्ट आप यहां लेना चाहें तो इस टर्म को बच्चा अपन वहां पर क्या कहते हैं, पर्सोनल। अब आप ये ध्यान रखना कि मैंने पहला शब्द लिखा तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये शब्द की स्पेलिंग गलत। नहीं बेटा, ऐसा अंग्रेजी में शब्द होता है, ठीक है। और इस पर्सोनल का मतलब है, इसका हिंदी अर्थ अगर अपन लेना चाहें तो बच्चा मैं इसे क्या कह दूंगा बताओ आपका, वहां पर कर्मचारी कह दूंगा, ठीक है। अब सुनो, इट वॉज टाइम, ये वक्त हो गया था कि टू गेट अप, कि हम उठें, क्लोज किसी के नजदीक जाएं और काफी व्यक्तिगत बने, कर्मचारी नहीं बने उसके बल्कि व्यक्तिगत बने। तो यहां जो वर्ड है वो पर्सोनल नहीं बल्कि क्या आना चाहिए आपका, पर्सनल आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पार्ट जिसमें एक एक सवाल आपको दो दो तीन तीन शब्द अलग से वहां पर सिखाता चल रहा है, ठीक है। अगले जैसे क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना ही नहीं होता, क्लोज का मतलब घनिष्ठ होता है। वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा घनिष्ठ या निकट मित्र है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव overflown their banks and plunged a large number of villages। क्या कहा वहां पर आपका कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बिहार के अंदर जो बाढ़ग्रस्त हो गई हैं और काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर क्या हो चुके हैं आपका, डूब भी चुके हैं, ठीक है। ऐसा मीनिंग इसमें दिया। तो फिर से थोड़ा सा टाइम लो और फिर मुझे इसका आंसर दो। तो बेटा आपने देखा होगा यहां पर अपने पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। तो इसमें ज्यादा बड़ा कोई आपको पेचीदगी का अगले ने सवाल नहीं दिया, हमें क्या दिया, हैव दिया है। तो तुम बच्चे एक चीज ये सीखते हो, कौन सा, अपने पास में क्या आ गया, हैज है या फिर हैव है या फिर बेटा क्या आपका हैड है। तो एक साधारण सी बात तुम्हें सिखाई हुई, टेंस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, छोटी सी बात, कौन सी, इनके साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इतनी सी बात थी, ठीक है। आप कहेंगे ये सर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है क्या, बेटा नहीं है, ठीक है। अगर ओवरफ्लो के तीनों फॉर्म में लेता हूं तो वो चेक करना वहां पर, ये पहला जो मेरे पास में फॉर्म है ये है ओवरफ्लो। दूसरा अगर मैं लेता हूं बेटा तो ये मेरे पास में बताओ कैसा है आपका, ओवरफ्लोड, ठीक है, फ्लोन नहीं फ्लॉड।
और तीसरा मैं यहां लेकर चलता हूं तो बेटा ये क्या बनेगा आपका ओवरफ्लोड। यहां पर तो आप बच्चे भी अपना जो पुराना तरीका लगाते हैं ना तुक्के मारने वाला, वो भी वहां पर बिल्कुल सही साबित हो सकता है। इसमें गलती बेटा बी पार्ट में है, फ्लॉन की बजाय यहां पर क्या आना चाहिए बोलो आपका फ्लॉड आना चाहिए। ये सिंपल सा मिस्टेक है, आप लोगों से वहां पर आपका पूछा गया है, ठीक है, ये लीजिएगा, इस तरीके से डिटेल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, द एंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। अब ये जो 14वां प्रश्न आप कर रहे हैं, इसके अंदर भी अगर आप शब्द को ढंग से देख लेंगे ना तो बेटा आपसे गलती वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तो मैं हमेशा कहा करता हूं, तुम्हारे पास में दो शब्द हैं, एक तो बेटा तुम्हारे पास में कौन सा बोलो आपका ये वाला वर्ड है प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरे वाला वर्ड यहां पर अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म आपके पास में, इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो बताओ ये कौन सा है आपका, ये वाला प्रिंसिपल। तो ये जो नीचे वाला है इसे तो अपन पढ़ते हैं, किसी के लिए जो सिद्धांत है उसकी बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसे अगर मैं कहता हूं तो इसे मैं क्या कहूंगा, आपका प्रमुख है, प्राचार्य है, या फिर आपका क्या है प्रधानाचार्य है, ठीक है। इस तरीके से मुख्य भी कह सकते हैं आपका। तो आप ये बताओ यहां पर कॉजेज, कॉजेज का मतलब होता है कारण, तो सिद्धांत कारण होगा या प्रमुख कारण होगा, प्रमुख कारण होगा। इसका मतलब PLE नहीं आएगा बल्कि बेटा क्या आ जाएगा PAL आ जाएगा। पीछे भी वहां पर ये चीज शब्द में चल रही है, यहां पर भी ये चीज आपकी शब्द में चल रही है। तो ये लीजिए एक और आंसर आपके पास आ गया। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 वाला लीजिएगा, पहले पढ़ना बेटा। इसमें द पुलिस आर ट्राइंग टू डिफ्यूज द टेंस सिचुएशन एंड गेन द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस। इस तरीके से आपसे वहां पर पूछा गया, ठीक है। तो आप एक चीज ये बताओ, मेरे पास में जो टर्म आता है कौन सा बताओ, देखिए आपका वहां पर डिफ्यूज वाला एक शब्द है अपने पास में, उसको आप लोगों को सीखना है कि डिफ्यूज के मायने क्या होते हैं। अगर डिफ्यूज वाला पार्ट आप ले लेंगे तो फिर आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है। तो आप ये बताओ यहां पर क्या कहना चाह रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है कि जो टेंस सिचुएशन है, तनावग्रस्त स्थिति है, तनाव की स्थिति है, टेंशन की स्थिति है, प्रेशर की है, स्ट्रेस की है, उसको क्या करे डिफ्यूज करे। तो आप ये बताओ यहां पर डिफ्यूज के मायने तो होते हैं बिखेरना, टेंशन को हटाना है, टेंशन को बिखेरना नहीं है, फैलाना नहीं है। डिफ्यूज का मतलब बिखेरना या फैलाना है, तो डिफ्यूज नहीं फ्यूज आना चाहिए वहां पर आपका, ठीक है। अपन कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज जोड़ता है चीजों को, बढ़िया बनाता है, और डिफ्यूज क्या करता है आपका वहां पर हटाता है, बिखेरता है, फैलाता है। तो आप टेंशन को फैला नहीं सकते भाई, टेंशन को फैलाना गलत होता है, टेंशन को हटाना अच्छा होता है। तो यहां डिफ्यूज के मायने बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, अनलेस यू डू नॉट पे इन केस यू विल नॉट गेट द पार्सल। तो बेटा तुम्हारे पास में एक शब्द है, कौन सा शब्द बेटा जी आपका अनलेस है। अगर अनलेस को तुम बच्चे पढ़ते हो तो अनलेस का मीनिंग होता है आपका यदि नहीं, क्या बोलते हैं बेटा इसे आपका यदि नहीं। ये अपने आप में पहले से नेगेटिव होता है, तो अनलेस का जो खुद का क्लोज है, खुद का टुकड़ा है, वाक्य के जिस साइड में अनलेस आता है वहां कभी नोट नहीं आएगा, तो ये नोट यहां गलत है। और डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट में आपको क्या सिखा रखा है, नोट हटता तो डू भी हटेगा, डज भी हटेगा, डिड भी हटेगा, लेकिन गलती तो पकड़ी गई ना। अगर ये डू वाला नहीं पता तो भी आप नोट से कर सकते हैं। इसमें आंसर कौन सा आएगा बेटा आपका वहां पर ए वाला रहेगा, कि मिस्टेक आपकी ए में है। और कंडीशनल के नेचर में मैंने आपको ये चीज जरूर बताई है। कई बच्चे कह रहे थे ना कि सर कंडीशनल हमारे सिलेबस में है ही नहीं, देखो बेटा कैसे नहीं, आपका एरर में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो आप बेटा यहां से एक चीज ये सीखेंगे, मेरे पास में यहां शब्द है लेस्ट, और लेस्ट का हिंदी मीनिंग बच्चा ये होता है, कौन सा होता बताओ, देखिए आपका वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए। एक बार बोल के बताना बेटा, यहां पर इसे क्या पढ़ा जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये जो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, अगर इसको मैं बोलना चाहूंगा तो इसे मैं क्या कह दूंगा बताओ, आपका वहां पर सजेशन कहूंगा। सजेशन का मतलब आपका सुझाव कहूंगा, और सुझाव वाले पार्ट में अपन लेते हैं, वहां पर क्या आना चाहिए बेटा जी आपका शुड आना चाहिए। सुझाव के सेक्शन में क्या लगना चाहिए आपका शुड लगना चाहिए, ठीक है। मतलब लेस्ट जब भी आता है तो 100% विद गारंटी है, लेस्ट के क्लोज में हमेशा शुड आएगा, बाकी कोई मॉडल वहां पर नहीं आएगा। तो गलती आपकी यहां पर मे है, मे वहां पर अप्लाई होना नहीं है, बाकी चीजों को आप यहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिएगा, दैट्स ऑल, ये लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। Although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. यद्यपि जो आपका पुलिस वाला है उसने वहां पर गरीब के साथ में सहानुभूति तो दर्शाई है, सहानुभूति तो दिखाई उसने, लेकिन फिर भी उसने वहां पर यह मना कर दिया कि मैं कोई कठोर एक्शन लूंगा। किसके खिलाफ, आपका अमीर आदमी के खिलाफ, क्योंकि आजकल अमीर आदमी क्या करते हैं, चुनाव में राजनेता हैं
उनमें भी राजनीति में दखलंदाजी करते हैं, सरकार में भी करते हैं, प्रशासन में, पुलिस प्रशासन को भी वहां पर ऐसा तंग करके रखते हैं कि ये रईस ज्यादा, ये पैसे वाला है, ये मैं करोड़ कमाता हूं, मैं अरब कमाता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आपका मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फला काम कर दिया, मैंने ढिकना काम कर दिया। आप पर प्रेशर डालने की मतलब एक ब्यूरोक्रेट पे, कर्मचारी पे प्रेशर डालने की कोशिश वहां पर करते हैं। तो कर्मचारी वो अच्छा काम कर पाएगा बेटा जो वहां पर इनके झांसे में नहीं आता है और आप अच्छे तरीके से काम कर रहा। अगर आपने इनमें से किसी का एहसान ले लिया कर्मचारी बनने के बाद में, तो ताउम्र चाटुकारिता करनी पड़ती है। दैट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एन एम्प्लॉय। दैट एक एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी का वहां पर कोई ऐसा प्रिंसिपल होता नहीं है। तो बच्चा यहां पर अपने पास में कोई एरर है ही नहीं, तो अपन एरर जबरदस्ती निकाले कहां से? तो इसका आंसर होगा नो एरर। पूरा का पूरा अपना सेंटेंस बच्चा वहां पर कैसे जा रहा बताओ? आपका सही जा रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसमें मैं वहां पर आपके पास में एक दो सवाल और लेकर आऊंगा। आज की क्लास में अपन ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया ना, ये टॉपिक आपके लिए नया है, तो मैंने 18 किए ना, धीरे धीरे इन सवालों की संख्या में आपके लिए वहां पर बढ़ाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए और आने वाले मेरे वीडियो का इंतजार करें। आपका कभी कभार आज का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, डेली आपका 5:15 आ रहा था। लेट अपलोड होने का मतलब आपका बड़ा भाई है, किसी ना किसी काम में व्यस्त था, तो आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज लेट हुआ है तो समझिएगा, ये साथ मुझे आपका चाहिए, जो कमिटमेंट किया उस पर मैं खरा पक्का उतरूंगा। ठीक है।